We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो अमेरिका और इजराइल को लग रहा है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से खत्म हो गया है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को ऐसा नहीं लगता है। IAEA के प्रमुख राफेल मारियानो ग्रोसी ने कई हैरान करने वाले दावे किए हैं। उन्होंने कहा है कि ईरान आने वाले कुछ ही महीनों में यूरेनियम संवर्धन फिर से शुरू कर सकता है। ग्रोसी ने दावा किया है कि ईरान की तकनीकी क्षमताएं अभी भी सलामत हैं। उन्होंने कहा कि अगर ईरान चाहे तो कुछ ही महीने में सेंट्रीफ्यूज दोबारा से शुरू कर सकता है और संवर्धित यूरेनियम का उत्पादन भी कर सकता है। ग्रोसी ने कहा कि अमेरिकी हमले में कुछ ठिकानों को नुकसान हुआ है, लेकिन पूरा ढांचा अभी भी खड़ा है। IAEA प्रमुख का यह बयान डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे को सीधे सीधे चुनौती देता है जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान के परमाणु ठिकाने पूरी तरह से तबाह हो गए हैं और अमेरिका ने ईरान को दशकों पीछे धकेल दिया। इस बीच ईरान ने बेखौफ होकर बिना किसी रोक टोक के परमाणु हथियार बनाने की प्लानिंग कर ली। इसी के तहत ईरान ने देश में IAEA की टीम की एंट्री पर बैन लगा दिया है और साथ ही NPT से बाहर निकलने और अपने परमाणु जो कार्यक्रम है उसे आगे बढ़ाने के लिए ईरान एक बार फिर से तैयारी कर रहा है। ये ईरान की धमकी है। परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमले के बाद ईरान ने चेतावनी दी कि यदि उसके हितों को खतरा हुआ तो वो परमाणु अप्रसार संधि से बाहर निकल जाएगा। ईरान सिर्फ धमकी ही नहीं दे रहा है, उसने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी से सहयोग भी बंद कर दिया है। ईरान अब IAEA के निरीक्षकों को अपने देश में प्रवेश की अनुमति भी नहीं देगा। इसका मतलब यह हुआ कि IAEA अब ईरान के परमाणु ठिकानों का निरीक्षण नहीं कर पाएगा। ईरानी संसद के उपाध्यक्ष हामिद रेजा हाजी बाबाई ने IAEA के महानिदेश राफेल ग्रोसी की यात्रा पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया। हाजी बाबाई ने कहा, हमारे पास सबूत है कि हमारे न्यूक्लियर फैसिलिटी से इकट्ठा की गई जानकारी इजरायली सरकार को ट्रांसफर कर दी गई। IAEA के साथ ईरान का सहयोग अब गंभीर प्रतिबंधों के अधीन होगा। ईरान का दावा है कि IAEA के जरिए इजरायल ने उसके परमाणु अड्डों से संवेदनशील डेटा हासिल किया और इसी जानकारी के आधार पर अमेरिका और इजरायल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले किए। ईरान को तो ये भी शक है कि इजरायल सीजफायर तोड़ सकता है। इसीलिए ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ आर्म्ड फोर्सेस अब्दुल रहीम मौसवी ने कहा है कि अगर इजरायल सीजफायर का उल्लंघन करते हुए हमला करता है तो ईरान की सेना भी जवाबी अटैक के लिए तैयार है। इस बीच ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के विरोध में एक और बड़ा कदम उठाने की धमकी दी है। उसने कहा है कि वो अपने परमाणु ठिकानों से सर्विलांस कैमरास हटा देगा। ईरान ने ये कदम इसलिए भी उठाए ताकि वो बिना किसी निगरानी और रोक टोक के परमाणु हथियार बना सके। IAEA के सर्विलांस कैमरास ईरान के कई परमाणु अड्डों पर लगाए गए हैं। ये कैमरास ईरान के परमाणु प्लांट की गतिविधि को रिकॉर्ड करते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि ईरान JCPOA के नियमों का पालन कर रहा है या नहीं। लेकिन राफेल ग्रोसी पर प्रतिबंध के बाद अब ना तो इन कैमरों तक IAEA की पहुंच हो पाएगी और ना ही परमाणु प्लांट से कोई डेटा बाहर आ पाएगा। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि ईरान को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए और उन्हें सुरक्षा देनी चाहिए। उन्होंने X पर लिखा है, IAEA के महानिदेशक ग्रोसी की गिरफ्तारी और फांसी की ईरान में मांगे अस्वीकार्य हैं। इसकी निंदा की जानी चाहिए। हम ईरान में IAEA के महत्वपूर्ण सत्यापन और निगरानी प्रयासों का समर्थन करते हैं। हम ईरान से IAEA कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान करते हैं। मतलब ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर तनाव चरम पर है।
ईरान किसी भी हाल में झुकने को तैयार नहीं। उसने फिर से परमाणु ठिकानों पर काम शुरू कर दिया है और इसी से एक बार फिर मिडिल ईस्ट में जंग की चिंगारी भड़कने की आशंका बढ़ गई है। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।